R2P के कंसेप्ट को समझेंगे। R2P का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ये कंसेप्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। इस कंसेप्ट को काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो R2P का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। इस कंटेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या था, इस कंसेप्ट का बैकग्राउंड क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो 1990 का दौर था जब कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच ख़त्म हो गया था। तो उसमें समय एक ट्रेंड देखा गया कि उस समय के जो देश हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों पे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे फोर्स का यूज कर रही थी, उनका मर्डर कर रही थी, उन्हें जान से मार रही थी। तो इस बीच यूनाइटेड नेशन जो था वो इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था। यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं इंटरफेयर कर पा रहा था? क्योंकि वो अपने चार्टर के अनुसार जो है वो किसी भी देश के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और इस वजह से यूनाइटेड नेशन के सामने मजबूरी थी कि वो इन सब चीज़ों को देख रहा था लेकिन इसके बीच इन देशों में इंटरफेयर नहीं कर रहा था। तो इसी बीच एक कंसेप्ट आता है, एक आइडिया आता है जिसे R2P कहते हैं। इस आइडिया को ये 2001 में आया था और 2005 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था। तो ये आइडिया, ये R2P है क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है क्या? तो हो क्या रहा था कि जब सिविल वॉर हो रहा था या फिर उस देश की किसी देश की गवर्नमेंट अपने ही लोगों को जान से मार रही थी, तो ये कहा गया कि अगर ऐसा किसी देश में होता है तो यूनाइटेड नेशन जो है वो अब इंटरफेयर कर सकती है। यूनाइटेड नेशन अब मिलिटरली इंटरफेयर कर सकती है और क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास अपनी खुद की मिलिट्री नहीं है तो वो नाटो के फोर्स का यानी नाटो की मिलिट्री का यूज करेगी। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन को अलाउ कर दिया गया मिलिट्री इंटरफेरेंस करने के लिए किसी भी देश में अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने ही लोगों को मार रही है। और दूसरा इस कंसेप्ट ने क्या करा था, इसने सोवरेनिटी को रिडिफाइन करा था। पहले क्या था, सोवरेनिटी को पावर के कंटेक्स्ट में देखा जाता था कि किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो पावर का यूज कर सकती है और वो किसी भी देश के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, वो सोवरेन है अपने पावर का यूज करने के लिए। लेकिन अब इसका मतलब कहा गया सोवरेनिटी का मतलब कि आप, इसका मतलब है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ही देश के लोगों को बचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट अपने ही देश के लोगों को नहीं बचा पाती है या अपने ही देश के लोगों पे अत्याचार करती है तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करेगी उसके डोमेस्टिक अफेयर में भी। तो सोवरेनिटी को इस तरह से डिफाइन करा गया। जो R2P रिजोल्यूशन है उसका जो फर्स्ट यूज करा गया था वो हमने देखा गद्दाफ़ी के टाइम पे। गद्दाफ़ी जो कि लीबिया का रूलर था और अमेरिका एक रिजोल्यूशन लेके आता है। अमेरिका कहता है कि जो गद्दाफ़ी जो है वो अपने ही लोगों को प्रोटेस्ट करने पे मार रहा है, उनसे उन पे वेपन्स का यूज हो रहा है। तो इस रिजोल्यूशन को लेके आया गया और ये रिजोल्यूशन पास भी हो गया और फिर यूनाइटेड नेशन ने नाटो को अलाउ कर दिया इंटरफेयर करने के लिए और नाटो ने गद्दाफ़ी की गवर्नमेंट को हराया, गद्दाफ़ी को जान से भी मारा। तो ये है R2P का कंसेप्ट। R2P का जो कंसेप्ट है उस पर जो यूएसए जो है, यूएसए पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये R2P को मिसयूज कर रहा है। यूएसए ह्यूमन राइट का हवाला देके ह्यूमन राइट्स का कार्ड प्ले करता है और फिर वो नाटो के थ्रू इंटरफेयर करता है डोमेस्टिक अफेयर में। फिर वो अपने एक पपेट गवर्नमेंट बनवाता है और वो गवर्नमेंट जो होती है वो यूएस को फेवर करती है, यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करती है। तो ये रसिया और चाइना के इल्ज़ाम है कि जो R2P का कंसेप्ट है इसके थ्रू ह्यूमन राइट्स का कार्ड खेलता है यूएस से। तो ये था पूरा R2P के कंसेप्ट के बारे में। थैंक यू।